कलेक्ट्रेट में उत्तर प्रदेश उत्तराखंड मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स एसोसिएशन ने 4 श्रम संहिताओं का किया विरोध। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स एसोसिएशन ने जनरल सेक्रेटरी विमेश कुमार मिश्रा के नेतृत्व में सोमवार दोपहर 2 बजे जिला प्रशासन को ज्ञापन प्रेषित किया, जिसमें सभी का कहना था कि कामगारों और मेहनतकश जनता के भारी विरोध के बावजूद केंद्र सरकार ने 21 नवंबर 2025 को 4 श्रम संहिताओं को अधिसूचित कर दिया है। यह 4 श्रम संहिताएं श्रम सुधार के नाम पर पेश की गई है, पर यह बड़े व्यवसाय और कॉरपोरेट हितों के मुनाफे के लिए आधुनिक गुलामी शोषण को संहिताबद्ध करते हैं। किससे ज्ञापन दिया गया? ठीक है, मैं नंदन शर्मा, उपाध्यक्ष सहारनपुर यूनिट। आज हम जो ज्ञापन देने आए हैं, सरकार की तरफ से 4 लेबर लॉज जो सरकार लेके आई है, बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं, बहुत सारे कानून ऐसे हैं जो सरकार ने ख़त्म करके 4 लेबर लॉज में कन्वर्ट किया है। हम उनका पुरजोर विरोध करने आए हैं। उस 4 लेबर लॉज में एक मेन जो पॉइंट है फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट के तहत जो गवर्नमेंट लेके आई है, उसमें क्या है, जो अपकमिंग जो यूथ है उसमें जो हायरिंग होंगी वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे होंगी। कॉन्ट्रेक्चुअल बेस का मतलब 1 साल 2 साल या 3 साल पे रखे जाएंगे लड़के, उसके बाद एम्प्लॉयर जब मन करेगा तब लड़कों को निकाल दिया करेगा। दूसरा, हमारा प्रमुख डिमांड ये भी है कि हमारे इस प्रोफेशन में कोई वर्किंग आवर्स फिक्स नहीं है। वर्किंग आवर्स के लिए भी हम गवर्नमेंट से बार बार हम मेमोरेंडम दे रहे हैं, धरना प्रदर्शन भी देते हैं, रैलियाँ भी हम कर रहे हैं, ये भी हमारी डिमांड अभी तक पूरी नहीं हुई है। थर्ड पॉइंट हमारा मिनिमम वेजेस एक्ट। एक फैमिली को चलाने के लिए लगभग 26,000 मिनिमम तनख्वाह होनी चाहिए, जो कि बहुत सारी कंपनियां कोई 10,000 देती है, कोई 15,000 हमारे एम्प्लॉय को देती है। मिनिमम वेजेस नहीं दिया जा रहा है। फोर्थ पॉइंट हमारा बोनस को लेके भी बहुत सारी कंपनियां भ्रांतियां फैला रही हैं। बोनस एक्ट के तहत एक फिक्स स्लैब होता है कि लगभग 21,000 से अगर एबव है तो उसको 16,800 बोनस मिलना चाहिए। बहुत सारी कंपनियां नहीं दे रही हैं। और भी बहुत सारे प्रमुख हमारे एजेंडा हैं। बहुत सारी कंपनियां हमारे एम्प्लॉय को सर्विलांसेस के थ्रू उसको टैगिंग कर रही हैं, उनके कहीं ना कहीं अधिकार का हनन कर रही है सरकार। तो बहुत सारे हमारे जो राइट्स हैं, जो हमारे जो अधिकार हैं, सरकार उनके खिलाफ काम कर रही है। और जो भी सरकार जो कानून लेके आई है उसका हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर फिर भी ये नहीं होता है और जो फिर आगे क्या रहेगा आपका? कॉमरेड, अगर सरकार इसको रिपील नहीं करती इस एंटी लेबर कोड्स को लेकर, तो सभी का हमारा संगठन और अन्य 10 संगठन जो इसके विरोध में खड़े हैं, तो हम सड़कों पर उतरने का काम करेंगे और सरकार को बाध्य करेंगे कि किसी भी तरीके से इस कानून को लागू ना होने दिया जाए। इस तरह का ज्ञापन कहाँ सौंपा गया है? इसका ज्ञापन हमने डीएम के थ्रू प्राइम मिनिस्टर को दिया है। सभी यूनिट्स की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट यूनिट पूरे ऑल इंडिया में सभी स्टेट में सभी डिस्ट्रिक्ट के थ्रू प्राइम मिनिस्टर को ज्ञापन दिया है जिलाधिकारी के द्वारा। मेल भी किया है। शहर में नगर विधायक एवं महापौर ने विधायक निधि से निर्मित सड़कों का किया लोकार्पण, नाला निर्माण का शिलान्यास। नगर विधायक राजीव गुंबर, महापौर डॉक्टर अजय सिंह ने सोमवार दोपहर 1 बजे विधायक निधि से पंजाबी बाग वार्ड नंबर 34, गुरुद्वारा रोड वार्ड नंबर 40 में निर्मित सड़कों का लोकार्पण किया। इस दौरान वर्धमान कॉलोनी वार्ड संख्या 6 में सड़क एवं नाले के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। नगर विधायक एवं महापौर का स्थानीय लोगों ने माला पहनाकर जोरदार स्वागत एवं सम्मान किया। इस दौरान महानगर अध्यक्ष शीतल बिश्नोई, स्थानीय पार्षदगण उपस्थित रहे। इस दौरान नगर विधायक ने कहा कि लगातार शहर में अनेकों विकास कार्य कराए जा रहे हैं। आज सहारनपुर की जनता के आशीर्वाद से और यहाँ के पब्लिक के प्यार से जो यहाँ से मुझे विधायक निधि के रूप में एक अधिकार मिला, उस अधिकार का इस्तेमाल करते हुए इस क्षेत्र की जनता की मांग पर यहाँ विधायक निधि से सड़क का उद्घाटन किया गया है। और इसके अतिरिक्त गुरुद्वारा रोड वार्ड 40 के अंदर भी सड़क का, 2 सड़कों का उद्घाटन है। वर्धमान कॉलोनी में भी एक नाले का और सड़क का उद्घाटन है। माननीय मुख्यमंत्री यशस्वी श्री योगी आदित्यनाथ जी के प्रेरणा से और माननीय नरेंद्र मोदी जी के विकास के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए आज हम सब लोग मिलकर, माननीय मेयर साहब, हमारे पार्षद सुधीर जी, हमारे महानगर अध्यक्ष शीतल बिश्नोई जी, सब लोग मिलकर इस शहर का चहुमुखी विकास करने में लगे हुए हैं। मैं इस क्षेत्रवासियों को, पंजाबी बाग के समस्त क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सभी कर रहे हैं जल्दी। इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में लगातार पूरे प्रदेश में और विशेषतः सहारनपुर में विकास की नई
बयार वही है। आज इसी क्रम में मैं इस वार्ड में जहाँ पर हम खड़े हैं पंजाबी बाग में 2 सड़कों का और वार्ड नंबर 48 गुरुद्वारा रोड पर 2 सड़कों का और नगर निगम की निधि के द्वारा वार्ड नंबर 6 एल्पाइन पब्लिक स्कूल के बगल में लगभग 50 लाख रुपए की लागत से एक सड़क और नाले के निर्माण कार्य का शुभारंभ होगा और इन सड़कों का भी लोकार्पण हुआ है। निरंतर जो भी निधि सरकार के द्वारा हमें प्राप्त हो रही है वह एक पाई इस महानगर के नागरिकों के चरणों में समर्पित है। इसी दिशा में हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। विशेषतः हमारे पार्षद बहुत ही मन के साथ, बहुत ऊर्जा के साथ सेवा में लगे हैं। सुनील पवार जी मेरे साथ खड़े हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। माननीय विधायक जी, महानगर अध्यक्ष जी सब मिलकर इस कार्य में लगे हैं। यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद और यहाँ के नागरिकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सहारनपुर में अनोखा जुगाड़, वायरल बाइक से बग्गी जोड़कर निकला परिवार, सोशल मीडिया पर हो रही वाहवाही। सहारनपुर के कोर्ट रोड पर सोमवार दोपहर 3 बजे एक अनोखा नजारा देखने को मिला जिसने लोगों का ध्यान खींच लिया। सड़क पर एक व्यक्ति ने अपनी बाइक के पीछे बग्गी बांधकर अनोखा जुगाड़ तैयार किया था। इस बग्गी में उसका पूरा परिवार आराम से बैठा था। घर का जरूरी सामान रखा गया था और सबसे दिलचस्प बात यह रही कि बग्गी पर मुर्गियां भी शान से बैठी नजर आई। राहगीरों ने इस दृश्य का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा किया जो तेजी से वायरल हो गया। लोग इस अनोखे जुगाड़ और व्यक्ति की रचनात्मक सोच की जमकर तारीफ कर रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि यह जुगाड़ न सिर्फ मनोरंजक है बल्कि यह दिखाता है कि भारतीय लोगों की सूझबूझ हर स्थिति में काम आती है। यह वीडियो अब स्थानीय लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है और इसे देखकर हर कोई मुस्कुरा उठता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम में अस्मिता जिला एथलेटिक्स प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। भारत सरकार के युवा एवं खेल मंत्रालय द्वारा बालिकाओं के लिए प्रायोजित अस्मिता खेल कार्यक्रम के अंतर्गत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम में जिला एथलेटिक्स संघ के द्वारा 16 वर्ष से कम 14 वर्ष से कम आयु वर्ग की बालिकाओं की जिला अस्मिता एथलेटिक्स प्रतियोगिता सोमवार दोपहर 2 बजे आयोजित की गई। प्रतियोगिता का उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी सिद्धार्थ शंकर त्रिपाठी ने सभी खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर दीप प्रज्वलित कर किया गया, जिसको लेकर संबंधित जानकारी दी गई। किस खेल का आयोजन किया? आज अस्मिता लीग जो है इसमें बालिका खेलों का आयोजन किया एथलेटिक्स का और ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा आयोजित हुआ है और इसमें अंडर 14 और अंडर 16 एज ग्रुप की लड़कियों ने भाग लिया, जिसमें विभिन्न प्रतियोगिताएं हुई। लॉन्ग जंप, हाई जंप, जैवलिन थ्रो और शॉर्ट पाट, उसके बाद मेडिसिन बॉल थ्रो, 60 मीटर रेस, 600 मीटर रेस, ये प्रतियोगिता आयोजित थी और उसमें लगभग 450 लड़कियों ने भाग लिया। आज अभी थोड़ी देर में हमारा समापन समारोह होगा अंडर 16 गर्ल्स का, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि रश्मि टेरेंस जी और साथ में पंकज गर्ग जी उपस्थित है, जिन्हें आज विविध रूप से जिला एथलेटिक्स संघ का उपाध्यक्ष घोषित किया है, रश्मि टेरेंस जी और साथ में पंकज गर्ग जी। स्मिता लेक में कोशिश ये रही है कि आज लड़कियों के लिए ये दिवस बनाया गया है, क्योंकि हमारा मानना है खेलेंगी बेटियां, आगे बढ़ेंगी बेटियां और खेल के पूरे विश्व भर में हिंदुस्तान का नाम रोशन करेंगी बेटियां। धन्यवाद। खेलों के लिए इतना सरकार ये कार्य कर रही है और आदरणीय हमारे अशोक गुप्ता जी के अंडर में जो सहारनपुर में कार्यक्रम हो रहा है ये बहुत सराहनीय है और इससे बच्चों को बहुत फ़ायदा होगा। इसके लिए मैं अशोक गुप्ता जी का और भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप सर, आज जिला के सभी पदाधिकारियों ने अच्छा आयोजन सहारनपुर में किया है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? आयोजन होते रहते हैं और आज कुछ अच्छा आयोजन कर दिया है, लेकिन यह है कि सबसे बड़ी बात है कि जो बच्चे प्रतिभाग करें ना, ये सबसे अच्छी बात है। जिस स्टैंडर्ड से, जिस एकता से, जिस डिसिप्लिन से इन बच्चों ने यहाँ पे प्रतियोगिता आयोजित कराई, साथ में प्रतिभाग किया और साथ में मैं शुक्रगुजार हूँ स्पोर्ट्स टीचर्स का जो विभिन्न स्कूलों से आए हैं, उन्होंने बच्चों को बिल्कुल डिसिप्लिन वे में रखा है। एसएसपी द्वारा थाना फतेहपुर का वार्षिक निरीक्षण एवं बैडमिंटन कोर्ट का लोकार्पण थाना प्रभारी रहे मौजूद। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी ने पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, क्षेत्राधिकारी सदर के साथ थाना फतेहपुर का सोमवार रात्रि 8 बजे वार्षिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान थाना परिसर में पुलिस कर्मियों के स्वास्थ्य फिटनेस को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निर्मित आधुनिक बैडमिंटन कोर्ट का भव्य उद्घाटन किया गया। निरीक्षण के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने थाना मैस की स्वच्छता व भोजन व्यवस्था, शस्त्रागार की सुरक्षा एवं अभिलेख, माल खाना के रिकॉर्ड एवं सुरक्षित संरक्षा,
मिशन शक्ति केंद्र की व्यवस्था, संपूर्ण अभिलेखों एवं थाने की कार्यप्रणाली का सूक्ष्म एवं गहन परीक्षण किया गया। उन्होंने कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी, पारदर्शी तथा आमजन के हित में बेहतर बनाने हेतु स्पष्ट एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सुंदरपुर स्थित सॉलिटेयर क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जा रहा बीसीसीआई अंडर 19 कूच बिहार ट्रॉफी मुकाबला। बीसीसीआई अंडर 19 कूच बिहार ट्रॉफी के एलीट ग्रुप डी के मुकाबले में उत्तर प्रदेश की टीम ने सोमवार दोपहर 3 बजे दूसरे दिन जोरदार बल्लेबाजी कर अपने स्कोर को मजबूत किया। यूपी की टीम ने 7 विकेट खोकर 308 रन बनाकर 128 रन की बढ़त ले ली है। टीम के लिए सहारनपुर के अनमोल नौसरान ने 73, कप्तान भव्य गोयल ने 87 और भावी शर्मा ने 31 रन बनाए। विकेटकीपर बल्लेबाज कार्तिकेय सिंह ने 47 और कार्तिकेय वर्षनी ने 6 रन जोड़कर टीम का स्कोर 308 रन तक पहुंचाया। अभी भी उत्तर प्रदेश के पास 3 विकेट शेष हैं, जिससे टीम मजबूत स्थिति में है। मुकाबला बिहारीगढ़ के सुंदरपुर स्थित सॉलिटेयर क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जा रहा है। उत्तर प्रदेश ने टॉस जीतकर पहले छत्तीसगढ़ को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। छत्तीसगढ़ की टीम पहली पारी में 180 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी। जनपद में 5 से अधिक चालान वाले वाहन होंगे ब्लैकलिस्ट। पुलिस द्वारा आरटीओ विभाग को भेजी गई 11,500 गाड़ियों की सूची। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर बार बार चालान कटवाने वाले वाहन मालिकों पर अब पुलिस विभाग ने सोमवार शाम 5 बजे बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस विभाग ने 11,500 गाड़ियों की सूची आरटीओ विभाग को भेजी है, जिन पर 5 से अधिक चालान पेंडिंग हैं, जिनका भुगतान वाहन मालिकों ने अब तक नहीं किया है। आरटीओ विभाग इन वाहनों को ब्लैकलिस्ट करने की तैयारी में है। ब्लैकलिस्ट होने के बाद ऐसे वाहन ना तो ट्रांसफर हो पाएंगे और न ही उनकी बिक्री आसानी से हो सकेगी। विभाग का कहना है कि कई वाहनों पर 25 तक चालान लंबित हैं, तो गंभीर लापरवाही का संकेत है। पुलिस का मानना है कि बार बार चालान होने के बावजूद लोगों का भुगतान न करना ट्रैफिक व्यवस्था को प्रभावित करता है और सड़क सुरक्षा पर भी खतरा बढ़ाता है। इस कार्रवाई का उद्देश्य लोगों में नियमों के प्रति जागरूकता लाना और लापरवाह चालकों पर अंकुश लगाना है। राठौर उर्मिला विवाद ने बदली सियासत की दिशा। पहली पत्नी के आरोपों से गरमाया माहौल। अभिनेत्री उर्मिला ने आत्मदाह की दी चेतावनी। उत्तराखंड के ज्वालापुर के पूर्व विधायक सुरेश राठौर इन दिनों लगातार विवादों में घिरे हुए हैं। मामला तब और ज्यादा सुर्खियों में आया जब उनका नाम अभिनेत्री उर्मिला सनावर के साथ जुड़ा। लंबे विवाद और संघर्ष के बाद सुरेश राठौर ने उर्मिला सनावर को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था, लेकिन अब विवाद ने नया मोड़ ले लिया है। सुरेश राठौर की पहली पत्नी ने हरिद्वार में पत्रकारों के सामने आरोप लगाया कि उर्मिला सनावर ने हनी ट्रैप किया, उन्हें जबरदस्ती सहारनपुर बुलाया गया और खुद को तथाकथित पत्नी बताकर भ्रम फैलाया गया। इन आरोपों का जवाब देते हुए सोमवार शाम 4 बजे उर्मिला सनावर ने कहा कि मामला इसलिए विवादित बनाया जा रहा है क्योंकि वह ज्वालापुर विधानसभा से चुनाव लड़ने की इच्छा रखती है। उर्मिला जी, भी हाल ही में ज्वालापुर से पूर्व विधायक सुरेश राठौर की धर्मपत्नी ने एक प्रेस वार्ता कर आपके ऊपर तमाम शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न करने के आरोप लगाए हैं। कैसे देखते हैं? देखिए, पहले तो मैं आपका संशोधन कर दूं, धर्मपत्नी नहीं है, वो उनकी अवैध पत्नी है, क्योंकि शादी से पहले वो प्रेग्नेंट हो गई थी। 5 महीने का बच्चा लेके पेट में आई थी। हमारे पति ने हमें सब कुछ स्टोरी बताई और किस तरह से वो उस महिला से टॉर्चर हो रहे हैं और किस तरह से वो, अगर वो टॉर्चर ना होते तो हमारे पास क्यों आते? आप बताइए ना कि किस तरह से वो बिना उनकी शादी के वो घर में रह रही हैं। ठीक है कि किस तरह से टॉर्चर होके बेचारे सुरेश राठौर उसको इतने सालों से झेल रहे हैं, तो वो पत्नी ही जानी जाएगी। लेकिन अब उनकी पत्नी, धर्मपत्नी हम है, उर्मिला सुरेश राठौर। राठौर की कोई राजनीति नहीं है। उनकी खुद की एक नग्न वीडियो पूरे के पूरे देश में वायरल हो रही है। तो पहली बात तो वो उन्होंने अपनी इज्जत, अपने बाप की इज्जत तार कर रखी। जब वो अपनी वीडियो बनवा रही थी वीडियो कॉल पे, तो उन्हें तब सोचना चाहिए था कि उनको राजनीति में जाना है कि नहीं जाना है। तो उनकी तो राजनीति पहले ही खत्म हो गई थी उसी दिन, सब 2018 में। तो दीपिका की तो कोई राजनीति, कोई छवि उनकी धूमिल ही नहीं हो रही। हाँ, रही हमारे पति की बात कि कहीं ना कहीं उनकी क्षति हुई है। उनकी ये क्षति हुई है क्योंकि उन्होंने हमें पूरे देश के सामने, पूरी मीडिया बंधु के सामने 15 जून को हमें उन्होंने पत्नी स्वीकार किया और पत्नी स्वीकार करने के बाद 26 तारीख को उनको निष्कासित कर दिया गया। तो ये बहुत बड़ा दुख का विषय है उनके लिए। तो कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन में है और उनका मानसिक संतुलन अभी बिगड़ चुका है। क्या वजह है? पहले भी इस तरीके से आपको नकार रहे थे कि सोशल मीडिया का सहारा लेती है। मैंने उनको सोशल मीडिया का सहारा लेने से मना किया था, फिर उन्होंने होटल पंजाब में आपको स्वीकार किया,
फिर दोबारा से पोस्ट डालते हैं, क्या वजह मानते हैं? देखिए अब हम क्या कह सकते हैं, फेसबुक पे एक लिखतम में चीजें आई हैं, वक्तव्य में तो नहीं आई ना, क्योंकि उनका फेसबुक, मैं उनकी पत्नी हूँ, अर्धांगिनी हूँ मैं सुरेश राठौर की, तो उनका सोशल मीडिया क्रिएटर भी चलाते हैं, दीपिका भी चलाती है, उनका नाती भी उनका फेसबुक चलाता है, तो उनका जो पासवर्ड है वो सबके पास है। तो उस दिन क्या हुआ क्या नहीं हुआ हम उस विषय में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हाँ हमारा विवाद चल रहा था अभी 7-8 दिन से। क्या सुरेश राठौर जी आपसे बातचीत कर रहे हैं, आपके संपर्क में हैं इन चीजों को लेकर? देखिए वो सिर्फ ब्लू टिक आ जाता वो देख लेते हैं, लेकिन वो हमसे बातचीत नहीं कर रही 7-8 दिन से, क्योंकि 7-8 दिन पहले आए, वो घर पे खाना वाना खाया, उन्होंने एक हमारे सामने प्रपोजल रखा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व हैं तो हम उनके भी पास गए उनके निष्कासन को रद्द कराने के लिए, लेकिन उन्होंने ये कहा, और विशेष सूत्रों से भी सब अभी जितने भी पत्रकार बंधु आए सबने हमें यही कहा कि पता चल रहा है वो कहीं ना कहीं भीम आर्मी ज्वाइन कर रहे हैं, और इसी बात को लेकर 10 दिन पहले हमारे बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ। तो उन्होंने कहा कि मेरे सपने में गुरु महाराज आए, उन्होंने कहा 4 बजे आके कि तुम भीम आर्मी ज्वाइन करो, एक मैं टिकट नगीना से दूंगा, एक तो मैं ज्वालापुर से दूंगा, और चंद्रशेखर ने तो तुम भी चलो भीम आर्मी में। देखिए हमें भीम आर्मी का कोई शौक नहीं है, क्योंकि हम उसकी नीति रीति से प्रभावित नहीं है। वो माननीय काशीराम जी की जो छवि धूमिल कर रहा है, बहन मायावती जी की छवि धूमिल कर रहा है चंद्रशेखर, तो हम तो उसके विरोध में खड़े हैं। अब डॉक्टर रोहिणी का भी हम समर्थन कर रहे हैं, और मैं भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ, मैं तन मन धन से भारतीय जनता पार्टी की हूँ, और मैं माननीय मोदी जी की, योगी जी की और धाकड़ धामी पुष्कर धामी जी की, मैं उनके नीति रीति से बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ। और इन्हीं को मद्देनजर रखते हुए मैंने हरिद्वार की जो सीट है, एक सुरक्षित सीट है, ज्वालापुर विधानसभा 27, जब हमने उसका बिगुल बजाया तो तभी से बिगुल नहीं बजा, हमारे घर में एक आतंक बच गया। तो अगर हम कह सकते हैं ना कि सत्ता, हमने पोस्ट के माध्यम से भी शायद पत्रकार बंधुओं को और लोगों को बताना चाहता कि जिंदगी में सबसे बड़ा नशा किस चीज का है, दौलत, शोहरत, औरत, और वो चीजें निकल के आ गई अभी 2 दिन पहले ही। आप देखिए ना, ये रविंदर कौर नाम की एक ड्रामनी सी औरत ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो उनकी अवैध पत्नी है, उसने क्या कहा कि इसने अपना नाम लगा रखा उर्मिला सुरेश राठौर, और ये इसकी कोई पत्नी नहीं है, और मेरे पति को डरा के धमका के हनी ट्रैप में फंसाया जा रहा, 376 का उसके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा था। अरे रविंदर कौर जी, हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं इन सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से, आपका पति, हमारा पति, अब तो 2 पत्नियों में डिवाइड हो गया सुरेश राठौर, तो क्या दूध पीता बच्चा था कि उसको निप्पल दे दिया, उसको जबरदस्ती चॉकलेट दे दी और हमने उसको बुला लिया? 25 नवंबर को बंद रहेंगी स्लॉटर हाउस एवं मीट की दुकानें। साधु टी.एल. वासवानी के जन्म दिवस को शासन ने घोषित किया मांस रहित दिवस। 25 नवंबर मंगलवार को साधु टी.एल. वासवानी के जन्मदिन पर सहारनपुर महानगर में सभी स्लॉटर हाउस एवं मीट की दुकानें बंद रहेंगी। प्रदेश शासन के निर्देश पर नगर निगम के पशु चिकित्सा कल्याण अधिकारी डॉक्टर संदीप मिश्रा ने इस संबंध में सोमवार शाम 6 बजे निर्देश जारी करते हुए कहा। नगर निगम पशु चिकित्सा कल्याण अधिकारी डॉक्टर संदीप मिश्रा ने बताया कि प्रदेश शासन ने साधु टी.एल. वासवानी के जन्मदिन को मांस रहित दिवस घोषित करते हुए सभी पशु वधशालाएं, मीट की दुकानें बंद रखने के निर्देश दिए हैं। शासन के इन्हीं निर्देशों के क्रम में मंगलवार 25 नवंबर को नगर निगम सीमा अंतर्गत समस्त पशु एवं वधशालाएं, मांस, मछली एवं मुर्गा आदि की दुकानें अनिवार्य रूप से बंद रहेंगी। सहारनपुर लोकसभा कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने SIR को लेकर हो रही परेशानियों के संदर्भ में विभिन्न बूथ स्थलों का किया निरीक्षण। सहारनपुर लोकसभा कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने SIR को लेकर हो रही परेशानियों के संदर्भ में सोमवार दोपहर 3 बजे विभिन्न बूथ स्थलों का निरीक्षण किया। उन्होंने सभी BLO एवं कर्मचारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति को SIR कराने में किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। व्यक्तियों को इस तरह समझाएं कि वह आगे आसानी से दूसरों को भी समझा सकें। उन्होंने कार्यकर्ताओं से भी आग्रह किया कि वह प्रत्येक बूथ स्थल पर जाकर SIR को लेकर गंभीरता के साथ लोगों के फॉर्म भरवाएं और प्रक्रिया को सुचारू रूप से पूरा करवाएं। थाना मंडी पुलिस ने शातिर वाहन चोर को चोरी की मोटरसाइकिलों सहित खाताखेड़ी मेन रोड से किया गिरफ्तार। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना मंडी पुलिस टीम ने वाहन चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए एक शातिर चोर मुरसलीन को सोमवार शाम 5 बजे खाताखेड़ी मेन रोड से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से चोरी की 2 मोटरसाइकिल, 1 नाजायज चाकू बरामद किया गया है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक राहुल शर्मा, डैनी मौजूद रहे। सहारनपुर पब्लिक स्कूल में यातायात जागरूकता संबंधी विषय पर निबंध एवं चित्रकला प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। यातायात माह के अंतर्गत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक यातायात शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में सोमवार दोपहर 3 बजे सहारनपुर पब्लिक स्कूल में यातायात जागरूकता संबंधी विषयों पर निबंध चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन हुआ,
जिसमें 7 स्कूलों के 120 छात्र छात्राओं द्वारा प्रतिभाग किया गया। इसके अतिरिक्त यातायात पुलिस द्वारा गुरु नानक गर्ल्स इंटर कॉलेज, पाइन हिल्स एकेडमी, रेनबो पब्लिक स्कूल एवं डीएवी पब्लिक स्कूल में छात्र छात्राओं को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया।